श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तजनों, इस पवित्र, प्रेरणादायक और आत्मिक श्री कृष्ण अमृतवाणी की शुरुआत करने से पहले आइए हम अपने हृदय को श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करें, जिनकी अनंत कृपा हमारे जीवन को प्रेम, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित करती है। हे गोविंद, हे राधा रानी, आपकी करुणा से प्रत्येक भक्त का मन सकारात्मकता, धैर्य और आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो और इस दिव्य सत्संग को सुनने से पूर्व अपनी भक्ति और श्रद्धा की पुकार को व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी यह श्रद्धा इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक सार्थक, गहन और आनंदमय बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि श्री राधा कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। आइए अब इस पवित्र यात्रा को प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यह जीवन एक अनमोल सागर है, जिसमें हर लहर एक नया सबक, हर बूंद एक नया अनुभव और हर तट एक नई मंजिल लिए होता है। जो इसकी गहराई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में मेरे प्रेम और सत्य का दर्शन करता है। जीवन एक ऐसी काव्य रचना है जिसमें हर पंक्ति एक नया भाव, हर शब्द एक नया अर्थ और हर विराम एक नया चिंतन समेटे हुए है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की घटनाएं संयोग मात्र हैं, लेकिन श्री राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर सुख, हर दुख, हर मिलन और हर वियोग एक गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य को समेटे हुए है, जो हमें आत्मिक रूप से समृद्ध करने, हमें सत्य की ओर ले जाने और हमारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को जागृत करने के लिए होता है। सोचिए, एक तितली कितनी सुंदरता से अपने पंख फैलाती है, लेकिन क्या वह बिना संघर्ष के यह सौंदर्य प्राप्त करती है? नहीं, वह कोकून के अंधेरे और संकुचित संसार में तपकर अपने पंखों को आजादी देती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें और सुंदर, सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस और विश्वास ही वह दो पंख हैं जो तुम्हें जीवन के हर तूफान से पार ले जाते हैं। एक बार एक साधारण मछुआरा एक छोटे से गांव में रहता था, जो हर दिन अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तुझे कभी बड़ी मछली नहीं मिलेगी। लेकिन उसका विश्वास अटल था। वह हर सुबह श्री कृष्ण का स्मरण करता, अपनी नाव को ठीक करता और समुद्र में उतरता। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। सभी मछुआरे डर कर किनारे पर रह गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, श्री कृष्ण का नाम लिया और समुद्र में चला गया। लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन जब वह लौटा तो उसकी नाव अनमोल मोतियों, दुर्लभ मछलियों और समुद्री खजानों से भरी थी। गांव वाले चकित रह गए और उसने कहा, यह मेरी मेहनत और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का फल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम साहस, विश्वास और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। महाभारत में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए, तब उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूटने लगा। वह श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे युद्ध करूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का अमर उपदेश दिया। हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। इस उपदेश ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और आज भी यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संदेह, भय या नैतिक द्वंद्व से जूझ रहा हो। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य और श्री राधा कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में जब हम कुछ खो देते हैं, चाहे वह कोई रिश्ता, अवसर या सपना हो, तो हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नहीं था वह तुमसे कभी खोया ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुमसे अलग नहीं हो सकता। एक गांव में एक किसान का सुंदर बगीचा था, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। एक रात एक भयंकर आंधी ने उसके बगीचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वह टूट गया। रोते हुए सोचने लगा कि अब उसका जीवन बेकार है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसी बर्बाद बगीचे में नए अंकुर उग आए हैं, जो पहले से कहीं अधिक सुंदर, मजबूत और रंग बिरंगे थे। उसने उन अंकुरों की देखभाल शुरू की और कुछ ही महीनों में उसका बगीचा पहले से भी अधिक खूबसूरत हो गया, जिसमें तरह तरह के फूल और फल खिल उठे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर नुकसान एक नई शुरुआत की नींव है, और धैर्य व विश्वास के साथ हम हर हानि को अवसर में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वह नहीं
जो बाहरी चीजों में है। सच्चा सुख वह है जो तुम्हारे मन की शांति और मेरे प्रेम में बसता है। एक धनवान व्यापारी ने वृंदावन के मंदिर में सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए, यह सोचकर कि इससे उसे सुख मिलेगा। लेकिन मंदिर से निकलते ही उसका मन पहले जैसा ही अशांत रहा। उसने एक साधु से पूछा, मैंने इतना दान किया फिर भी शांति क्यों नहीं मिली? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने भगवान को सोना चांदी दिया, लेकिन तुमने उन्हें अपना मन नहीं दिया। श्री कृष्ण को केवल तुम्हारा प्रेम और भक्ति चाहिए। व्यापारी ने साधु की बात मानी। हर दिन श्री राधा कृष्ण की भक्ति में समय बिताने लगा, उनके नाम का जाप किया और धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसे सच्चा सुख प्राप्त हुआ जो धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मन की शांति में है। आत्मनिर्भरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी जो अपनी कढ़ाई की कला के लिए जानी जाती थी, लेकिन गांव में उसकी कला को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। लोग कहते, यह काम तो औरतों का है, इससे क्या होगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कढ़ाई को और निखारा, नए नए डिजाइन बनाए और उन्हें शहर के बाजारों में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला की मांग बढ़ने लगी और वह एक प्रसिद्ध कारीगर बन गई। उसने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी कढ़ाई सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी प्रतिभा पर विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। श्री राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के केवल देना जानता है। राधा जी ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी भक्ति और प्रेम में समर्पित कर दिया। यह निस्वार्थ प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में प्रेम को बोझ नहीं, बल्कि एक मुक्तिदायी शक्ति बनाना चाहिए। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं अपने जीवन में प्रेम क्यों नहीं पा रहा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम प्रेम को बाहर खोजते हो, लेकिन प्रेम तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे और मेरी भक्ति में डूब जाओगे, तो तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाएगा। उस भक्त ने श्री कृष्ण की सलाह मानी। हर दिन भक्ति, ध्यान और सेवा में समय बिताने लगा। वह अपने परिवार, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन प्रेम, आनंद और संतुष्टि से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पहले स्वयं से शुरू होता है और फिर वह दूसरों तक फैलता है, जिससे हमारा जीवन और समाज दोनों सुंदर बनते हैं। सकारात्मकता जीवन का सबसे सुंदर रंग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मैं हर सुबह यह सोचकर उठता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए श्री कृष्ण का तोहफा है। मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेता हूँ और उनके नाम का स्मरण करता हूँ। यह छोटी सी बात हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को रंगों से भर देती है और हमें हर चुनौती में अवसर देखने की शक्ति देती है। आभार सुख की सबसे बड़ी कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आभार व्यक्त करना जानता है वह कभी अभाव में नहीं रहता। एक गरीब महिला थी जो हर दिन वृंदावन के मंदिर में एक फूल चढ़ाती थी। लोग कहते, तुम इतनी गरीब हो फिर भी फूल चढ़ाती हो। वह मुस्कुराकर कहती, यह फूल मेरा आभार है। मेरे पास जो कुछ भी है वह श्री कृष्ण की कृपा है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि उसका चढ़ाया फूल हर बार अनोखी सुगंध से मंदिर को महका देता था। यह उसकी भक्ति और आभार की शक्ति थी, जो सिखाती है कि आभार हमारे जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर भक्त के हृदय में वास करता हूँ। मुझे अपने हृदय से पुकारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक छोटी बच्ची थी जो हर रात यमुना तट पर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती थी। एक दिन भारी बारिश हो रही थी और उसका परिवार उसे बाहर जाने से मना कर रहा था, लेकिन बच्ची ने कहा, मेरे कान्हा मेरा इंतजार कर रहे हैं। वह बारिश में मंदिर गई,
फूल चढ़ाए और जब वह लौटी तो वह पूरी तरह सूखी थी, मानो बारिश ने उसे छुआ तक नहीं। यह उसकी अटूट भक्ति की शक्ति थी जो हमें सिखाती है कि जब हम श्री राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में सही समय का इंतजार मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर पल एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। एक युवक था जो हमेशा कहता था, मैं एक बड़ा संगीतकार बनूंगा, लेकिन अभी मेरे पास संसाधन नहीं है। वर्षों बीत गए और वह वहीं का वही रहा। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने एक पुरानी बांसुरी उठाई, हर दिन अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी धुनें लोगों के दिलों तक पहुंची। वह एक प्रसिद्ध संगीतकार बना जिसने अपनी कला से लाखों लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के लिए आज ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सही समय वही है जो हम बनाते हैं। एक बूढ़ी माई थी जो हर दिन वृंदावन के मंदिर में श्री कृष्ण के लिए माखन चढ़ाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते मूर्ति माखन नहीं खाती, लेकिन वह हर दिन प्रेम से माखन चढ़ाती। एक रात श्री कृष्ण स्वप्न में आए और बोले, माई, तेरा माखन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें तेरा प्रेम है। अगले दिन माखन का पात्र खाली था। यह उसकी भक्ति की जीत थी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम और समर्पण होता है। एक व्यापारी था जिसका जहाज समुद्र में डूब गया। वह टूट चुका था, लेकिन उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? श्री कृष्ण ने स्वप्न में कहा, उठो और फिर से शुरुआत करो, मैं तेरे साथ हूँ। उसने हिम्मत जुटाई, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह फिर से समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी हार अंतिम नहीं होती। जीवन में कई बार हम दूसरों की सफलता को देखकर जलन या हीनता महसूस करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का पथ अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाओ। एक जंगल में दो पौधे उग रहे थे। एक पौधा हमेशा अपने पड़ोसी पौधे को देखकर शिकायत करता, वह इतना बड़ा और हरा भरा क्यों है? लेकिन दूसरा पौधा चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता रहा। एक दिन तूफान आया और पहला पौधा उखड़ गया, लेकिन दूसरा डटकर खड़ा रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, बल्कि अपनी प्रगति में लगानी चाहिए। श्री राधा कृष्ण की भक्ति हमें यही सिखाती है कि जीवन में हर पल कीमती है। हमें हर दिन को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह हमारा आखिरी दिन हो। अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखें और अपने कर्मों को शुद्ध करें। एक बार एक युवा अपनी असफलताओं से हताश होकर यमुना तट पर बैठा था। उसने सोचा, मैंने हर क्षेत्र में मेहनत की, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली? तभी एक साधु आए और बोले, बेटा, यह यमुना कितनी शांत और गहरी है, ये कितने पत्थरों से टकराकर भी बहती रहती है, क्योंकि इसे पता है कि इसका लक्ष्य सागर से मिलना है। तुम भी अपनी असफलताओं को पत्थर समझकर रुक मत जाओ, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो। उस युवा ने साधु की बात सुनी, अपनी असफलताओं को सबक बनाया और एक सफल व्यापारी बना जिसने अपने गांव के लिए स्कूल बनवाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। एक कारीगर था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कला को कोई खास पहचान नहीं मिलती थी। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। वह अपने बर्तनों में प्रेम और कला डालता रहा। एक दिन एक सौदागर ने उसके बर्तन देखे और उन्हें शहर में बेचा, जहां उनकी बहुत मांग हुई। वह कारीगर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और लगन से कोई भी सपना सच हो सकता है। जीवन में रिश्ते हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन सभी रिश्ते सदा के लिए नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उनके सगे संबंधी मौन थे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए आए। यह हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते कठिन समय में साथ देते हैं। एक चींटी थी जो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार फिसल कर गिरती, लेकिन हर बार फिर कोशिश करती। एक पक्षी ने कहा, तू इतना छोटा है, कभी नहीं चढ़ पाएगा। चींटी ने जवाब दिया, मुझे बस यह विश्वास है कि अगर मैं कोशिश करती रहूंगी तो एक दिन जरूर पहुंच जाऊंगी। और वह चींटी अपनी मेहनत से चोटी पर पहुंच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रिय भक्तजनों, जीवन एक अनमोल यात्रा है जिसमें श्री राधा कृष्ण हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनकी भक्ति में डूब जाओ, उनके प्रेम में लीन हो जाओ, हर बाधा को अवसर बनाओ, हर नुकसान
अवसान को नई शुरुआत समझो, मन को सकारात्मकता से भरो, कर्मों को शुद्ध करो और हर पल को उनके प्रेम में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे अपने हृदय से पुकारो। इस अमृतवाणी को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप श्री राधा कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वाणी से हमेशा जुड़े रहें। आइए अब हम भगवत गीता के अमर उपदेशों की पवित्र यात्रा को प्रारंभ करें, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दी थी और जो आज भी हर मानव के लिए जीवन का मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां तुम्हें अपने कर्तव्यों, भय और संदेहों से जूझना है। जो मेरे उपदेशों को हृदय में धारण करता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। भगवत गीता एक ऐसा दैवीय ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू, कर्तव्य, प्रेम, भक्ति, साहस और आत्मज्ञान को स्पष्ट करता है। यह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है और कैसे हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। आइए गीता के प्रमुख उपदेशों को कहानियों, उदाहरणों और रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर समझें। गीता का पहला सबक है निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत कर। एक गांव में एक किसान था जो हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन एक साल सूखे ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से बीज बोए, खेतों की देखभाल की और अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर, क्योंकि सही समय पर फल अवश्य मिलता है। दूसरा सबक है आत्मा की अमृता। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। एक युवक था जो अपने प्रियजन के खोने से टूट गया था। वह सोचता था कि सब कुछ खत्म हो गया। एक साधु ने उसे गीता का यह उपदेश सुनाया और कहा, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो चला गया वह तुम्हारे हृदय में हमेशा जीवित है। इस उपदेश ने उसे नई हिम्मत दी और उसने अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। तीसरा सबक है मन का संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे नीचे मत गिरने दो। एक व्यापारी था जो छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता था। उसने गीता पढ़ी और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और वह हर परिस्थिति में संयमित रहने लगा। उसकी यह शांति उसे एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनाया। चौथा सबक है भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। एक गरीब महिला थी जो हर दिन मंदिर में एक फूल चढ़ाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह अपनी भक्ति में लीन रहती। एक दिन मंदिर में उसका फूल चमत्कारिक रूप से सुगंध छोड़ने लगा, जो उसकी निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण था। पांचवा सबक है समानता का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखो। एक राजा था जो केवल अमीरों का सम्मान करता था। एक दिन एक साधु ने उसे एक भिखारी के साथ भोजन करने को कहा। राजा ने ऐसा किया और महसूस किया कि हर प्राणी में एक ही आत्मा बसती है। इस अनुभव ने उसे दयालु और निष्पक्ष शासक बनाया। छठा सबक है वैराग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। एक युवा अपनी सांसारिक इच्छाओं में डूबा था, लेकिन गीता पढ़कर उसने वैराग्य अपनाया। उसने सादा जीवन जिया, भक्ति में समय बिताया और उसे सच्ची शांति मिली। सातवां सबक है कर्तव्य पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध लड़ने का आदेश देते हैं, क्योंकि यह उनका क्षत्रिय धर्म था। एक शिक्षक था जो अपने विद्यार्थियों को कठिन समय में पढ़ाने से हिचकता था। गीता पढ़कर उसने अपने कर्तव्य को समझा और हर परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाया, जिससे कई विद्यार्थी सफल हुए। आठवां सबक है आत्मसंयम और संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति। न बहुत खाने से न बहुत न खाने से योग सिद्ध होता है। एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता था, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। गीता पढ़कर उसने संतुलित जीवन अपनाया और उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हुए। नौवां सबक है ईश्वर पर समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम मयि सन्न्यस्य। सब कुछ मुझ में समर्पित कर दो। एक बार एक सैनिक था जो युद्ध में डर गया था। उसने गीता पढ़ी और श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर न केवल युद्ध जीता, बल्कि अपने जीवन को भी धर्म और साहस से जिया। गीता का एक और महत्वपूर्ण सबक है परिवर्तन को स्वीकार
स्वीकार करना। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। एक व्यक्ति अपनी नौकरी खोने से दुखी था, लेकिन गीता पढ़कर उसने परिवर्तन को स्वीकार किया, नई स्किल सीखी और पहले से बेहतर नौकरी पाई। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख आत्मा में है। एक अमीर व्यक्ति सुख की तलाश में भटक रहा था, लेकिन गीता पढ़कर उसने भक्ति और सेवा में सुख पाया। एक गृहिणी थी जो अपने परिवार की चिंताओं में डूबी रहती थी। गीता पढ़कर उसने भक्ति और कर्म योग अपनाया, जिससे उसका घर शांति का केंद्र बन गया। गीता का एक और सबक है सत्य और धर्म का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म तस्मात् परम नास्ति, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। एक व्यापारी था जो बेईमानी से धन कमा रहा था। गीता पढ़कर उसने सत्य और धर्म का रास्ता चुना और उसका व्यापार पहले से अधिक फला। गीता हमें सिखाती है कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है। एक व्यक्ति गरीबों को तुच्छ समझता था, लेकिन गीता पढ़कर उसने सेवा शुरू की और उसे सच्ची खुशी मिली। एक युवा अपनी असफलताओं से हताश था, लेकिन गीता पढ़कर उसने सीखा कि असफलता एक सबक है। उसने फिर से मेहनत की और एक सफल उद्यमी बना। गीता का एक और सबक है विनम्रता। श्री कृष्ण कहते हैं विनयम विद्यात्, विनम्रता ज्ञान का आधार है। एक विद्वान अपनी विद्या पर घमंड करता था, लेकिन गीता पढ़कर वह विनम्र हुआ और लोग उसका सम्मान करने लगे। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है। एक व्यक्ति सांसारिक सुखों में खोया था, लेकिन गीता पढ़कर उसने ध्यान और भक्ति शुरू की और उसे सच्चा आनंद मिला। प्रिय भक्तजनों, भगवद गीता एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्ग दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, आत्मा की अमृता पर विश्वास करना चाहिए, मन को संयमित करना चाहिए, भक्ति में लीन होना चाहिए, सभी प्राणियों में समानता देखनी चाहिए, वैराग्य अपनाना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आत्म संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए, ईश्वर को समर्पित होना चाहिए और ज्ञान की खोज करनी चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें श्री राधा कृष्ण हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनकी भक्ति में डूब जाओ, उनके प्रेम में लीन हो जाओ, हर बाधा को अवसर बनाओ, हर असफलता को सबक समझो, मन को सकारात्मकता से भरो, कर्मों को शुद्ध करो और हर पल को उनके प्रेम में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति, जो अटल भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मुझे प्राप्त करता है। इस अमृत वाणी को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप श्री राधा कृष्ण की ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वाणी से हमेशा जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई अमृत वाणी के साथ। तब तक श्री राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहें, सकारात्मक रहें और जीवन के हर पल को प्रेम, आनंद और समर्पण से जिएं। जय श्री राधे कृष्ण।